गणपति बप्पा, जिनका सर हाथी का है, वो दुख तकलीफ दूर करने वाले भगवान हैं। शिव और पार्वती के बेटे गणेश जी खुशियां और बरकत लाते हैं। पूरे भारत में लोग उन्हें मिठाई और प्रार्थना चढ़ाते हैं। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उनका आशीर्वाद लिया जाता है, हमेशा। सूरजमुखी के खेतों के बीच, जहां सूरज की किरणें हर सुबह इन फूलों को सुनहरा बना देती हैं, एक छोटे से गांव में, जो अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता है, माया नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। माया का चेहरा हमेशा मुस्कान से खिला रहता था और वो अपने अच्छे दिल और गणपति बप्पा में अटूट विश्वास के लिए जानी जाती थी। उसकी प्रार्थनाओं में एक विशेष शक्ति थी। हर सुबह वो गणपति बप्पा की मूर्ति को मोदक का भोग लगाती, जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया होता था, और अपने परिवार और गांव की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती। उसकी प्रार्थनाओं में एक गहरी भावना और सच्चाई होती थी, जो सभी को प्रेरित करती थी। माया न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा थी। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी, चाहे वो बच्चों को पढ़ाना हो या जरूरतमंदों को खाना खिलाना। गांव के हर त्योहार में माया की भागीदारी होती थी और उसकी उपस्थिति से हर आयोजन में एक नई ऊर्जा आ जाती थी। उसकी भक्ति और सेवा भावना ने उसे गांव में एक विशेष स्थान दिलाया था। एक साल बारिश नहीं हुई। आसमान में बादल तो दिखे, लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरी और माया के गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसने लगे और लोगों के पास खाने पीने की कमी हो गई। बच्चों के चेहरे उदास हो गए और बड़ों की आंखों में चिंता साफ झलकने लगी। सबके दिलों में निराशा छा गई। हर तरफ मायूसी का माहौल था और लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, लेकिन माया ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अपने गांव वालों को हिम्मत दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने गणपति बप्पा से और भी ज्यादा प्रार्थना करनी शुरू कर दी, उनसे मदद मांगी। माया ने हर रोज मंदिर जाकर भगवान से गांव की भलाई के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे गांव के और लोग भी माया के साथ प्रार्थना में शामिल होने लगे। सबने मिलकर भगवान से बारिश की गुहार लगाई और फिर एक दिन आसमान में बादल घिर आए। पहली बूंद जब जमीन पर गिरी तो सबके चेहरे खिल उठे। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग बारिश में नाचने लगे, बच्चों ने भीगते हुए खेलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे खेत फिर से हरे भरे हो गए और फसलें लहलहाने लगी। माया की प्रार्थनाओं ने गांव को नई जिंदगी दी। माया के अटूट विश्वास से प्रेरित होकर गांव वाले उसके साथ मिलकर गणपति बप्पा की पूजा करने लगे। सबने मिलकर भक्ति गीत गाए और प्रार्थना की। उनकी आवाजें विश्वास और आशा से भरी आसमान तक पहुंच गईं। जैसे उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया हो, एक व्यक्ति गहरी प्रार्थना में लीन था। उसकी आंखों में विश्वास और उम्मीद की चमक थी। वह खुले आसमान के नीचे प्रकृति की गोद में बैठा अपने ईश्वर से संवाद कर रहा था। आसमान में काले बादल छा गए। ये बादल मानो किसी संदेशवाहक की तरह थे, जो धरती पर कुछ महत्वपूर्ण लाने वाले थे। धीरे धीरे बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और हवा में नमी का एहसास बढ़ने लगा। हवा चलने लगी, बारिश की उम्मीद लेकर। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी और खेतों में हल्की हल्की हवा बहने लगी। यह हवा एक नई शुरुआत का संकेत दे रही थी, जो सूखी धरती को जीवन देने वाली थी। जल्द ही जोरदार बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें मानो धरती को चूम रही थीं और हर कोने में जीवन का संचार कर रही थीं। यह बारिश एक वरदान की तरह थी, जो लंबे समय से प्रतीक्षित थी, और सूखी जमीन भीग गई। मिट्टी की खुशबू हवा में फैल गई और हरियाली ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। यह दृश्य मानो किसी चमत्कार से कम नहीं था। गांव वाले खुश हो गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वे एक दूसरे को गले लगाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। यह बारिश उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई थी। उनके चेहरे कृतज्ञता और श्रद्धा से भर गए। वे अपने ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, जिन्होंने उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया था। यह उनके लिए एक दिव्य आशीर्वाद था। गणपति बप्पा ने एक बार फिर मुश्किलें दूर की। उनकी मूर्ति के सामने फूलों की माला चढ़ाई गई और भक्तों ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की। यह उनके विश्वास की जीत थी और अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाया। आसमान से दिव्य प्रकाश की किरणें धरती पर फैल गईं और हर कोई इस अद्भुत क्षण का साक्षी बना। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे।